सो आप देख सकते हो कि मैंने गैलरी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। सो जैसे ही गैलरी ऐप ओपन हो जाता है, आपको एक बहुत ही प्यारी पिक्चर दिख जाती है। यहाँ पे मैंने नेचर की पिक्चर्स अपलोड की है। आप चाहो तो अपनी खुद की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। और सबसे ऊपर गैलरी ऐप का नाम दिख जाता है। ये जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आपको एक एक करके दूसरी पिक्चर्स दिखते जाएंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर्स लगा सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा ऐप है, बहुत ही सिंपल सा है। सो आप ज़रूर बना के देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन, आपका रोबोटिक्स और कोडिंग टीचर। हेलो दोस्तों, आज की हमारे इस टॉपिक का वीडियो है कि किस तरीके से हम खुद का एक गैलरी ऐप बनाएं। जी हाँ, एक गैलरी ऐप। तो आप सब लोग तो फोटोज खींचते हो, सेल्फीज लेते हो, बहुत सारी फोटोज खींचते हो। तो वो सारी फोटोज और सेल्फीज कहाँ देखते हैं? हम गैलरी में देखते हैं। तो क्यों ना हम खुद का ही एक गैलरी ऐप बना लें। जी हाँ, सो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोडिंग की मदद से खुद का एक गैलरी ऐप बना सकते हो। उसमें अपने दोस्तों की और ढेरों तस्वीर लगा सकते हो। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ऐप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझने में मदद करेंगे कि किस तरीके से एक यूज़र इंटरफेस होता है, किस तरीके से हम इमेज लगा सकते हैं, लेबल लगा के अपना नाम लिख सकते हैं। ये जो सारी बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें समझने में आपको बहुत मदद होगी। तो अब मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर आ चुका हूँ। अब मुझे गैलरी ऐप बनाने के लिए मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ गैलरी ऐप। और फिर ये जो नया प्रोजेक्ट है उसको हम ओपन कर देते हैं। तो अब ये नए प्रोजेक्ट की विंडो आ गई है गैलरी ऐप की। तो यहाँ पे गैलरी ऐप बनाने का सबसे पहली और सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि हम उस ऐप का नाम लिखें। तो ऐप का नाम लिखने के लिए हम एक लेबल लगा देते हैं। ठीक, अब मैं लेबल के टेक्स्ट में लिख देता हूँ गैलरी ऐप। अब इसके बाद में इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30। फिर इसके बाद में इसकी जो विड्थ है उसको फुल पैरेंट कर देते हैं। हाइट को ऑटोमेटिक रहने दो। टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद में इसको फॉन्ट बोल्ड इटैलिक कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर, इसको रेड कर देता हूँ। तो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मैंने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसकी बैकग्राउंड कलर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप स्क्रीन 1 के ऊपर चले जाइएगा और उसके बाद में ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो स्क्रीन 1 ऊपर लिखा आ रहा है टाइटल, उसको मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर नीचे जाता हूँ और ये टाइटल विजिबल को अनटिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अब मेरा टाइटल चले गया है, मेरा गैलरी ऐप का नाम आ गया। हाँ, अब गैलरी ऐप में मुझे क्या करना है, मुझे फ़ोटोज़ लगाना है। बट मुझे एक तो फ़ोटो नहीं लगाना है, मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाने हैं। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाने के साथ साथ मैं कैसे चाहता हूँ, मैं उसको स्क्रॉल करना चाहता हूँ। जैसे हम फेसबुक या किसी भी ऐप में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसी तरीके से स्क्रोलिंग वाला वर्जन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे आपको वर्टिकल स्क्रोल अरेंजमेंट मिल जाएगा। बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, जैसे लेफ्ट होती है ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही ये वर्टिकल है। अब यहाँ पे वर्टिकल की जो विड्थ और हाइट है उसको मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ। अब इतना कर लेने के बाद हमको इमेजेस लगाना है। तो अब यूज़र इंटरफेस में जाके मैं इमेजेस लगा देता हूँ। तो फॉर नाउ मैं 5 इमेजेस लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपको अभी इतना करना है। अब ये तो इमेजेस लगा दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इमेज है उसके ऊपर मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ लगाऊँ, या जो भी मुझे जिस भी तरीके की फ़ोटोज़ रखनी है वो मैं रख सकता हूँ। तो फॉर नाउ मुझे
नेचुरल पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ मैं, तो वो सारी पिक्चर्स मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे चूज़ फाइल। अब आपका फ़ोन या जो भी लैपटॉप डिवाइस है उसकी मेमोरी ओपन हो जाएंगी, वहाँ से आप पिक्चर्स चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्चर 1 चूज़ करके क्लिक ओपन। तो ये पिक्चर 1 अपलोड हो गया। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप बाकी की पिक्चर्स भी अपलोड कर लीजिएगा। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 5 पिक्चर्स अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे मैं 5वीं इमेज भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इमेजेस हो गई है, इधर 5 पिक्चर्स हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक इमेज के ऊपर एक पिक्चर लगा देंगे। तो इमेज 1 पे जाता हूँ मैं, और ये यहाँ पे ये पिक्चर 1 सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। और साथ ही इसमें जो है इसकी हाइट और विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ में ये देखो, ये पिक्चर दिख तो रही है बट ये पूरी नहीं आ रही है, मतलब आजू बाजू से थोड़ा थोड़ा स्पेस छूट रहा है। तो ये यहाँ पे स्केल पिक्चर टू फिट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो आपकी पिक्चर है पूरी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है। सो अब हम यही सेम प्रोसेस बाकी की 5 इमेज में अप्लाई करेंगे कि सबकी हाइट और विड्थ को 100% कर देंगे और स्केल पिक्चर टू फिट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने जिस तरीके से इमेज 1 में पिक्चर 1 लगाया, उसी तरीके से बाकी की इमेजेस में भी मैं पिक्चर 2, 3 इस तरीके से लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो ऐप है ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, बिना कोडिंग के सिर्फ एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही हम ये ऐप बनाएंगे। तो ये ऐप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसको मोबाइल में लोड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा। सो आप देख सकते हो कि मैंने गैलरी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। सो जैसे ही गैलरी ऐप ओपन हो जाता है, आपको एक बहुत ही प्यारी पिक्चर दिख जाती है। यहाँ पे मैंने नेचर की पिक्चर्स अपलोड की है। आप चाहो तो अपनी खुद की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। और सबसे ऊपर गैलरी ऐप का नाम दिख जाता है। ये जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आपको एक एक करके दूसरी पिक्चर्स दिखते जाएंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर्स लगा सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, शानदार सा ऐप है, बहुत ही सिंपल सा है। सो आप ज़रूर बना के देखिएगा।